कि वो जेल ऐसा में है। लगता है कि पूरी रियासत अडियाला जेल बैठी हुई है। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था कि पूरी रियासत वहाँ पहुँच जाती है और पहरे लगा दिए जाते हैं। बादशाह सलामत जब आते हैं तो फिर जो है कोर्ट का माहौल कुछ बनता है। कल तो सुना इमरान खान साहब ने जज साहब को भी बहुत कम लिफ्ट कराई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो सही बात है। वो वर्कर्स के से रिलेटेड जो मामला थे वो भी पूछ रहे थे, बाकी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे। लेकिन ये है कि वो पूरी उम्मीद थे और अच्छे मूड में थे। और ऐसा उनका लगता है जो- कि वो जेल में थे। नहीं, ऐसा फील नहीं होता था। बिल्कुल जेल तो क्या, यही फील हो रहा था कि वो बनी काला में बैठे हुए हैं। बिल्कुल लाइक फील ही नहीं हो रहा था कि वो जेल ऐसा में लगता है। हैं। अच्छा, बस ऐसा क्या साहब, अब वापस आ जाते हैं इसी अदालत के। आप पिछले 2-2.5-3 महीनों से जो है सिर्फ इंसदाद से दहशतगर्दी की अदालत में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के टाइगर्स के केस को देख रही हैं। आज बड़े बड़े केसेस थे, 3/23 का मुकदमा था, 154-53 का मुकदमा था। क्या बना इन केसेस में, क्या डिटेल्स हैं, क्या डेट्स आगे मिल गई हैं? और खान साहब को यहाँ पे अबडक्ट करने की कोशिश की गई थी उस केस में 3/23 के मुकदमे में, तो अदालत खान साहब को बुलाती क्यों नहीं यहाँ पे? कि अदालत ज़ाहिर बात है हमारी जुडिशरी भी वो भी अंडरमाइन उसको किया गया है, कॉम्प्रोमाइज्ड एट सम स्टेज हुई है। लेकिन अब ये है जुडिशल कंडीशन ये है कि अब अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। बेसिक इसकी रीज़न ये है कि जो प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल होती है वो बिल्कुल एम्पटी होती है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि उन्होंने वर्कर्स को, उन्होंने लोगों को, बेगुनाह लोगों को क्यों इंगेज किया है इतनी FIRs में। और इसके अलावा ये देखें कि एक इवेंट किया हुआ है, ठीक है, उस पर 8-8, 10-10 FIRs दे दी गई हैं। और लॉ तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि अगर एक इवेंट हुआ है, एक कोई हादसा हुआ है तो उस पर 10 या 15 FIRs, एक FIR से ज़्यादा जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो बनाई नहीं जा सकती। तो जब इनकी अपनी फ़ाइल ही हाली है तो जज साहब ने ऑब्वियसली जो है अपने प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल देख के और जो हमारा स्टांस है उसको देख के उन्होंने फ़ैसला करना होता है। अल्टीमेटली जो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और हमारे वर्कर्स जो हैं वो रिलीज़ भी हो रहे हैं, बेल्स पे भी वापस बाहर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि यहाँ की सिचुएशन स्टार्टिंग में जो है वो बड़ी ही टेरिफाइंग रही। एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी हर तरफ। नैब को इधर दहशतगर्दी कोर्ट के जितने भी गेट्स हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है। और बस ये आप हमारे साथ होते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं। आगे क्या लग रहा है कि जनवरी-फरवरी में खान साहब बाहर आते हुए अब बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर नज़र आ चुकी है कि खान साहब बिल्कुल जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरें तो यही हैं, पिक्चर भी यही बता रही है, हवाओं के रुख यही बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर मुझे ये कहना जो है ना वो ज़्यादा मुनासिब लगता है कि अगर खान साहब आएंगे बाहर तो वो थ्रू अदालतों के ही आएंगे, क्योंकि जितने भी केसेस किए गए हैं, जो भी FIRs लॉन्च की गई हैं वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड हैं। उनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, मन घड़त चीज़ें हैं ये। तो जब अदालत में खान साहब को पहले तो बाजी है कि पेश नहीं किया जाता, अदालत वहीं पे खुद चली जाती है। और जब अदालतों ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जब फैसले करेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। जिस वक्त मौजूद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो चुके हैं, जैसे ही मामलात नॉर्मलाइज हुए हैं, मुज़ाकरात की गुफ्तगू शदीद हो रही है। अडियाला जेल में खान साहब की कल दिन भर मसरूफियात रहीं, बड़े बड़े लीडरान वहां पे मुलाकात करने के लिए गए। और अभी जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। इसके साथ साथ अख्तर मेंगल और इसके साथ दीगर जो इस वक्त कैदीन हैं जिनको इमरान खान ने कहा है कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, महबूब खाना चकज़ई से मुलाकात होनी है। ये तमाम लोग इस वक्त अडियाला जेल के जाने को तैयार हैं। इमरान खान से बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वर्कर्स को रिहाइयाँ मिलनी शुरू कर दी गई हैं। आज बड़े बड़े केसेस की समाअत हुई है और केसेस में इमरान खान के वर्कर्स और इमरान खान की लीडरशिप समेत को बगैर जो समाअत आज डेट आगे दी गई, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितने हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की तरफ बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शमसा कियानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से एक अहम ओहदे पे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। कल इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, खान साहब कैसे दिख रहे थे, खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, खान साहब का मॉरल कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच गौहर। कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। हम लोग तो जल्दी चले गए थे, लेकिन खान साहब 3:30 बजे जो है वो कोर्ट में तशरीफ़ लेके आए। हशाश पिशाश थे माशाल्लाह से, अपने अच्छे मूड में थे और बहुत ही पुरुमीद थे कि एटलीस्ट जो है
वो अब अदालतों ने रिलीफ देना शुरू कर दिया है। मैं चूँकि यहाँ पे दहशतगर्दी कोर्ट में होती हूँ, यहाँ के सारे मामला जो है मैं देख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वर्कर्स हैं उनको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है मुकदमात से। बेसिकली ये जितने भी मुकदमात किए गए हैं ये सियासी मुकदमे हैं और ये फैब्रिकेटेड हैं, इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। खान साहब दिख कैसे रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? आपको देखकर खान साहब ने कुछ स्माइल दी, शाबाश दी, कुछ कहा आपकी लीगल टीमों को? जी, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी और उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही जो भी पार्टी का बनाया जाता है, लाएमल बनाया जाता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही सारा कुछ होता है। उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर वही कहते हैं ना कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी वो तो मैं आपसे बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगी और पार्टी भी करेगी।